ने बहुत ही अच्छे से इस बात का प्रचार प्रसार किया कि उसका परिवार पवित्र पाइटू पर्वत से आया हुआ है, जहां प्राचीन कोरियन राजाओं का जन्म हुआ था। और एक अजीब सी कहानी गढ़ी गई कि जब किंग के बेटे किम जोंग इल का जन्म हुआ तो आसमान में 2 इंद्रधनुष निकले और एक सितारा चमकने लगा। तो कुल मिलाकर इसका मकसद साफ था कि जनता उन्हें सिर्फ नेता ना माने बल्कि देवता माने। 1994 में किम इल संग के मौत के बाद गद्दी उनके बेटे किम जोंग इल को मिली। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पहला कम्युनिस्ट वंशवाद था जहां सत्ता डीएनए से तय होती थी। इसी तानाशाही परिवार में 8 जनवरी 1984 को एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया किम जोंग उन। उसका बचपन किसी रहस्य से कम नहीं था। एक तरफ 90 के दशक में नॉर्थ कोरिया भयानक अकाल से जूझ रहा था, जब लोगों के पास पैसे नहीं थे। हालत ऐसी थी कि घास और पेड़ों की छाल खाकर जिंदा रहने को मजबूर थे। वहीं दूसरी तरफ नन्हा किम जोंग उन प्योंगयांग के आलीशान महलों में महंगे विदेशी खिलौनों से खेल रहा था, लेकिन उसकी किस्मत उसे उस बंद देश से दूर ले जाने वाली थी। साल 1996 महज 12 साल की उम्र में किंग को वेस्टर्न वर्ल्ड को समझने के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया गया। वहां उसे एक जाली पहचान दी गई। पासपोर्ट पर नाम था पाक उन और पहचान बताई गई नॉर्थ कोरियन एम्बेसी के एक कर्मचारी का बेटा है। वाओ, सो टॉप्स इज करीना's choice। एक्चुअली मेरी ही नहीं। है स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में वो एक आम रईस बच्चे की तरह रहता था। उसे बास्केटबॉल का जुनून था। वो घंटों कोर्ट पर पसीना बहाता, शिकागो बुल्स की जर्सी पहनता और अपने जूतों के कलेक्शंस पर गर्व करता। उसके क्लासमेट्स को कभी भनक तक नहीं लगी कि उसके साथ लंच करने वाला वो शर्मीला सा लड़का फ्यूचर का सबसे खतरनाक तानाशाह बनने वाला है। वहां उसने डेमोक्रेसी देखी, आजादी देखी, एक नई दुनिया देखी। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब साल 2001 में जैसे ही उसकी 9th क्लास कंप्लीट हुई, उसके पिता ने उसे अचानक से वापस नॉर्थ कोरिया बुला लिया। अब वापस बुलाने का मकसद उसे आजादी देना नहीं था, बल्कि उसे शासन करने के लिए तैयार करना था। वापस आते ही उसे किम इल संग मिलिट्री यूनिवर्सिटी में डाल दिया।